हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण कुमार धुल ने मंगलवार को रेवाड़ी आस्था कुंज का दौरा कर इसमें रह रहे अनाथ बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। यहां रहने वाले बच्चों की खाने पीने सोने और पढ़ने लिखने की हर चीज की जानकारी एवं स्थिति जिले के अधिकारियों से मांगी तथा हालात का जायजा आस्था कुंज के भवन में घूम कर लिया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपलब्धि बताते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि कोविड के चलते गत नवंबर माह में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित बाल महोत्सव पर ऑनलाइन बाल प्रतियोगिता में बच्चों की भागीदारी ने विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने गिनीज बुक और लिम्का अवार्ड मिलने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के छायाकार और पत्रकारों का विशेष तौर पर आभार जताया और कहा कि इस उपलब्धि में उनका विशेष योगदान रहा है। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कि हमने इस वर्ष जैसे पिछले 2 वर्षों की भांति बाल महोत्सव हम मनाते हैं। कोविड के कारण हमने नया प्रयोग किया था। पिछला हमारा जो बाल महोत्सव आप छायाकार पत्रकार बंधुओं ने जिसकी बहुत तारीफ़ की थी वो किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम में किया था 2019 में। तो उसके बाद हमारे लिए चुनौती थी कि नया 2020 का कहाँ किया जाए, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बनी और हमने ऑनलाइन, मेरी नज़र में भी ऑनलाइन कोई बहुत ज़्यादा सा, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो मुझे लगता था ऑनलाइन का क्या कोई सिस्टम पता नहीं होता है नहीं होता क्या डिजिटल, क्योंकि चीज़ें दिखती नहीं है ऑनलाइन पे, सब कुछ ये लगता है एक प्लेटफॉर्म है उस पर लोग आएंगे। मेरे मन में भी शंकाएँ थी, लेकिन जैसे ही हमने करना शुरू किया और मैंने अपनी तरफ से आंकड़ा ये सोचा था कि 1 सवा लाख बच्चा अगर भाग ले लेगा इस महोत्सव में तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैंने अपनी तरफ से हर जिला बाल कल्याण अधिकारियों को 10-10 हज़ार का टारगेट दिया था और 2 लाख का टारगेट दिया था। कुछ आप लोगों के मन में भी भ्रांतियाँ रहती हैं और एक धारणा ऐसी बनी रहती है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो काम कम करते हैं, तो इस नाते मैंने भी अपनी तरफ से उनको एक डबल टारगेट दिया। और जब परिणाम आए और 1 महीना जब बाल महोत्सव ख़त्म हुआ उसमें भी अलग अलग सुझाव थे कि डांस का 2 दिन रखेंगे जी, पेंटिंग 2 दिन रखेंगे जी, रंगोली 1 दिन रखेंगे। वो मुझे जचा नहीं, क्योंकि किसी एक दिन कहीं एक नेटवर्क ना हुआ तो वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और कई ऐसे रिमोट एरिया हैं हरियाणा में जहाँ मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इस नाते भी मेरे मन में ये था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम सबको एक खुला अवसर देंगे। तो 30 दिन हमने बाल महोत्सव चलाया, 10 अक्टूबर से उसको हमने शुरू किया था और जब 10 नवंबर पे हमने ख़त्म किया तो मैं जान कर के हैरान रह गया कि हमारे हरियाणा के बच्चों ने, जितना मैं ये समझता था कि वो सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, 4,96,850 बच्चों ने भागीदारी की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। और जब हमने कागज़ों को और इतिहास को खंगाला तो वो ना सिर्फ कोविड का सबसे बड़ा कार्यक्रम था ऑनलाइन, बल्कि आज तक इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम डिजिटल कहीं भी पूरे विश्व में नहीं हुआ है। तो ये हमने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए हमने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावा प्रस्तुत कर दिया है कि हमारा आज तक का ऑनलाइन जो कार्यक्रम रहा है पूरे विश्व का एकमात्र बच्चों का कार्यक्रम है जिसमें लगभग 5 लाख बच्चों ने भाग लिया है। ये हमने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। एक और चीज़ मैं इसमें उल्लेख करूंगा कि जिस हरियाणा में बेटियों के प्रति छवि अच्छी नहीं थी, उसमें भी हमने बहुत अधिक सुधार किया है। और मुझे ये देख करके और जान करके बड़ी खुशी हुई कि उन 5 लाख बच्चों में 3,50,000 के आसपास लड़कियां हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरुआत की थी, जिसमें मनोहर जी ने प्रधानमंत्री जी को ये आश्वासन दिया था कि हम 5 सालों में हरियाणा में इस फिज़ा को बदलेंगे। तो 3.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों का भाग लेना अपने आप में ये चीज़ बता रहा है कि हरियाणा ने उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था उसमें सिर्फ कागज़ों में नहीं अपितु इंटरनल जा कर के भी पकड़ और पहुंच बनाई है और लोगों की मानसिकता को बदला है। और ये मेरे लिए और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं पूरे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों का भी इस मौके पर बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम महायज्ञ में आप लोगों की भी आहुति है, छदम रूप से आप लोगों ने जो काम किया है, क्योंकि जितने मेरे सोशल मीडिया के छायाकार पत्रकार बंधु थे उनको हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारियों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रम के प्रति आपने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए मैं पूरा आज रेवाड़ी में हूँ
तो रेवाड़ी के सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी आहुति दी, सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।